हेलो एवरीवन। आप सभी पेरेंट्स और चैंपियंस का आपके अपने चैनल प्रैप चैम्प्स सैनिक एंड नवोदय पे स्वागत है। चैंपियंस, पिछले क्लासेस में हमने मैथ्स, रीजनिंग और जीके का सॉल्यूशन देख लिया है। इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जो हम इंग्लिश सेक्शन है ना, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, उसका हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपके सैनिक स्कूल 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 दिनों में आपका फॉर्म आ जाएगा और एक से 1.5 महीने बाद आपके जनवरी लास्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चैंपियंस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। प्रैप चैम्प चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है चैंपियंस, बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो डेली जो शाम को मैं 6 बजे वीडियो डालता हूँ ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में इसको छोड़िएगा नहीं, मिस ना कीजिएगा इस वीडियो को। एंड तक देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छे से सोल्यूशन बताया है कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस पेपर, इंग्लिश के पेपर को। चलिए आगे हम बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं लैंग्वेज सेक्शन पे। लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, बट यहाँ पे हम इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 76 से 78 तक का आपको एक पैसेज दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन जो है आपके इस पैसेज के आधार पे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा ना, जो पैसेज आप लोग सॉल्व करते हैं ना, पैसेज में सबसे पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन किस बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूस एंड प्रोमेथियस। प्रोमेथियस और ज्यूस के बारे में क्या सही नहीं बोला गया, इसके बारे में पढ़ना है हमें, इसके बारे में हमें क्वेश्चन करना है। उसके बाद व्हाई वाज ज्यूस एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड एट ह्यूमंस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड प्रोमेथियस हैड डिफाइड ज्यूस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो दिमाग में रहेगा, तो जहां भी आपको इस पैसेज में वैसे वर्ड्स मिलेंगे या फिर वो स्टेटमेंट मिलेगा तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए हम अब पैसेज पढ़ते हैं। देखिए ज्यूस एंड प्रोमेथियस के बारे में ये आपका पैसेज है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमंस हैड ट्रैवल्ड विद द ग्रीक गॉड्स। मोस्ट gods thought of human as toys, but gods made friends with the humans. One of these gods was Prometheus. The first people created by the god lived happily together. They thought the gods were wonderful, but the children were not as grateful as or as content. The children argued them among themselves, and sometimes they argued with the gods. Zeus was very disappointed at mankind. He decided to punish mankind by him by depriving them of a very important tool, fire. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Prometheus felt sorry for his human friends. Fire was important for many things such as heat and cooking. Prometheus stole a lightning bolt from Zeus and gave it to mankind. That's when मैन डिस्कवर्ड फायर। ठीक है, देखिए बेसिकली 2 ग्रीक गॉड्स हैं, ज्यूस एंड प्रोमेथियस। ज्यूस काफी सारे जो ग्रीक गॉड्स थे ना वो मेनली ह्यूमंस को ट्वाइस समझते थे, इंटरटेनमेंट का एक जरिया समझते थे। और बट काफी सारे जो दो गॉड्स थे ना वो ह्यूमंस के साथ, मनुष्यों के साथ दोस्ती भी किए हुए थे। ठीक है, दोस्त भी मानते थे। उनमें से एक गॉड थे प्रोमेथियस। वो उन्होंने जो पहले पीपल बनाया ना, वो हैप्पली वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे। तो उसमें से बट उनके जो बच्चे थे ना, बच्चे बहुत झगड़ालू थे, वो अच्छे से नहीं रहते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे और कभी कभी गॉड्स के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर लेते थे, बहस कर लेते थे। तो ज्यूस थे ना, इंसानों से बहुत ज्यादा दुखी थे, उनसे डिसअपॉइंट थे। तो उन्होंने सोचा था कि मैं मैनकाइंड को, पूरी की पूरी मनुष्य जाति को मैं उनको पनिश करूंगा, उनको फायर जो टूल है ना, इंपॉर्टेंट टूल फायर, उनको उनसे वंचित कर देंगे। बट प्रोमेथियस जो थे ना, वो ह्यूमंस के फ्रेंड थे, मनुष्यों के फ्रेंड थे। तो वो सोचते थे कि अगर ये फायर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट और कुकिंग के लिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रोमेथियस ने ज्यूस के पास से लाइटनिंग बोल्ट चुरा के इंसानों को दे दिया। ठीक है, मनुष्यों को दे दिया, जिससे कि आदमियों ने क्या किया, डिस्कवर किया फायर का। ठीक है, ज्यूस वॉज फ्यूरियस एज प्रोमेथियस हैड डिफाइड ज्यूस। ज्यूस जो थे बहुत ज्यादा गुस्से थे प्रोमेथियस से, क्योंकि ज्यूस ने जो बोला था उसको उस बात को पालन नहीं किया था। वो पनिश करना चाहते थे, बट प्रोमेथियस ने क्या किया, लाइटनिंग बोल्ट चुरा के उनको दे दिया। ही ऑर्डर्ड प्रोमेथियस बी चेंज्ड टू अ रॉक एज पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग हिज लाइटनिंग बोल्ट। और उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि प्रोमेथियस जो गॉड थे जिन्होंने लाइटनिंग बोल्ट चुराया था, उनको एक पत्थर से बांध दिया जाए। ठीक है, पत्थर पे चेन से बांध दिया जाए इस पनिशमेंट में, क्योंकि उन्होंने चोरी किया था लाइटनिंग बोल्ट का। एंड फॉर गोइंग बिहाइंड हिज बैक टू हेल्प द ह्यूमंस। और ज्यूस के मना करने के बाद भी वो उनके पीछे जाके ह्यूमंस का, मनुष्यों का उन्होंने मदद किया था।
To make Prometheus even more miserable, Zeus sent storms to beat angry waves against Prometheus, helplessly changed to his rock. Zeus made the sun shine really brightly now and then to burn his skin. It was Hercules who finally released the helpless god from his chain. ठीक है, तो ड्यूस ने क्या किया, बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित किया, बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया उनको, काफी सारे स्टॉर्म्स आंधी चलवा दी, फिर उसके बाद से जो सन की जो सूर्य की किरणें हैं उसको भी तेज कर दी ताकि ड्यूस के स्किन जलने लगे। बट ये जो हरक्यूलस थे ना, हरक्यूलस जो गॉड थे, उन्होंने क्या किया फाइनली, ये जो हेल्पलेस गॉड थे ज्यूस, उनको जो पत्थर पे बांधा गया था चेन से, उनको रिलीज कर दिया। ठीक है, यही है आपका ज्यूस और प्रोमेथियस, दो गॉड थे ग्रीक गॉड, उन्हीं के बारे में ये स्टेटमेंट, ये पैसेज दिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूस एंड प्रोमेथियस? ज्यूस और प्रोमेथियस के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू है, सही नहीं है, ये देखना है। ठीक है, दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मोस्ट ग्रीक गॉड्स सॉ ह्यूमंस एज अ मीन ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। देखिए पहली ही लाइन में लिखा था कि काफी सारे जो ग्रीक गॉड्स हैं उनको टॉयज की तरह देखते थे, दैट मीन एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। तो बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोमेथियस वाज चेंज टू अ रॉक एज ही वाज गॉड। वो प्रोमेथियस को चेन से बांधा गया था ताकि वो भगवान थे, नहीं इसलिए नहीं, उन्होंने लाइटनिंग बोल्ट चुराया था, इस वजह से उनको बांधा गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ज्यूस वाज एन अनफॉरगिविंग गॉड who did not like to be disobeyed। जो ज्यूस थे ना, ज्यूस कैसे थे, देखिए ज्यूस जो थे अनफॉरगिविंग गॉड थे, जो कि डिसोबेड नहीं चाहते थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला ही गया है कि ज्यूस क्या थे, ज्यूस ज्यूस ने पनिशमेंट दिया था प्रोमेथियस को। ठीक है, क्योंकि प्रोमेथियस ने चुरा लिया था लाइटनिंग बोल्ट लोगों के हेल्प करने के लिए। तो जो ज्यूस थे ना, ज्यूस बिल्कुल गुस्से वाले थे, उनको मैनकाइंड से जब जैसे वो झगड़ा करते थे, मैनकाइंड आर्ग्यू करते थे गॉड के साथ, तो ज्यूस बहुत डिसअपॉइंट थे मैनकाइंड से। तो ज्यूस ज्यूस जो थे ना अनफॉरगिविंग थे, वो फ्रेंडली नहीं थे, अनफॉरगिविंग थे, और वो क्या करते थे, इसी वजह से उन्होंने ह्यूमंस को पनिश करने के लिए सोचा था कि मैं उनको फायर टूल दूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हरक्यूलस इमर्ज एज द सेवियर ऑफ प्रोमेथियस, बिल्कुल सही बात है, हरक्यूलस ही रिलीज किए थे प्रोमेथियस को चेन से, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। व्हाई वाज ज्यूस एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड एट ह्यूमन? ज्यूस जो थे ना क्यों एंग्री थे और क्यों दुखी थे ह्यूमन से? दे केप्ट आस्किंग हिम फॉर फायर, नहीं ये बात नहीं था, वो उनके साथ क्या करते थे, झगड़ा करते थे। द ह्यूमंस वर क्वेरलसम एंड डिड नॉट रिस्पेक्ट द गॉड्स। एक दूसरे के साथ तो झगड़ा करते ही थे, बट वो गॉड का भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और गॉड से भी कभी कभी आर्ग्यू कर लेते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड प्रोमेथियस हैड डिफाइड ज्यूस? दैट मींस प्रोमेथियस ने क्या किया था, ज्यूस को डिफाइड किया था, दैट मींस ज्यूस को डिसअपॉइंट किया था। ज्यूस ने बोला था कि उनको फायर नहीं देना है, बट उनके पीठ पीछे जाके उन्होंने दे दिया था। तो प्रोमेथियस हैड वर्शिप्ड ज्यूस ऑल हिज लाइफ, नहीं ये नहीं है। प्रोमेथियस हैड डिफेम्ड ज्यूस, Prometheus detested Zeus for his attitude. Prometheus has disregarded the authority of Zeus. तो प्रोमेथियस ने क्या किया था, जो अथॉरिटी दिया, जो ज्यूस की अथॉरिटी थी उसको क्या किया था, डिसरिगार्ड किया था। तो 78 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके अथॉरिटी के बिना उन्होंने फायर दे दिया ह्यूमंस को। ठीक है, चलिए 78 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। द न्यूज इज ऑल ऑन डैश द इंटरनेट, ऑन, थ्रू, ओवर या फिर नियर, क्या होगा? द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द इंटरनेट, दैट मींस इंटरनेट पे पूरा फैला हुआ है न्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन एम्पायर इन स्कूल, इसमें आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि एन कहाँ यूज करते हैं, ए कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। एन वॉवेल साउंड के साथ यूज करते हैं, ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं। यहाँ एम्पायर है, रोमन एम्पायर के बारे में बात हुई तो डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे हम द यूज करेंगे। वी स्टडीड अबाउट द रोमन एम्पायर इन स्कूल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम डैश कॉलिन, मतलब एक्सेप्ट कॉलिन, कॉलिन के अलावा कोई उस रूम में नहीं था, तो क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीअरेंजिंग है, रीअरेंज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी होता है। थोड़ा सा काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, बट अगर ट्रिक समझ लोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी है। द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, तो सन से क्या होना चाहिए, आपको ज्यादा दूरी, थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। ज्यादा सनरेज आपको आपके स्किन पे पड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा हीट होगा। तो यहाँ से अगर हम पहले कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, या तो द सन होगा या फिर यू होगा। ठीक है, बट यू से ही हम स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन,
तो क्या करेंगे हम, ऐसे स्टेटमेंट, ये आपका सेंटेंस बनेगा, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन। यू कहाँ है, यू आपके बी वर्ड है, ठीक है, बी सेक्शन में है, तो बी, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी डी कहाँ से देखिए बी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो बी आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, आई इमिडिएटली सैलरी माई वॉन्च, ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ स्टार्ट होगा, ये सेंटेंस कंफर्म है, तो ए के साथ कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे आपके सेंटेंस को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ही ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए से एक ही आपका ऑप्शन है, तो यही सही होगा। देख लीजिए क्या होगा, आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली, ये आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बोला गया है कि इसमें नाउन का प्रकार पूछा है, काइंड ऑफ नाउन बताना है, कि देयर आर सम डिजीजेस दैट आर इनहेरिटेड। जो डिजीजेज है, डिजीजेज पर्टिकुलर किसी एक डिजीज का तो नाम है नहीं कि कौन सी बीमारी है, तो ये प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमनली हर एक डिजीज के लिए हम क्या लिखते हैं, हर एक जो भी बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड आपका कुछ भी है, अल्जाइमर है, कुछ भी है, टाइफॉइड है, किसी के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन नाम रखते हैं, डिजीज, तो डिजीज क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, यू क्या है यहाँ पे, यू यहाँ पे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी जो दूसरा प्रोनाउन होगा आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, या तो वी होगा या तो आई होगा, बट आफ्टर स्कूल यू एंड आई मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, आई होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इट इज क्वाइट वार्म डैश, यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज करना है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जब यहाँ पे आपका वर्ब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पे इज लिखा है तो क्या हो जाएगा, इजंट इट हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिव योर बैग्स एट द गेट, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, तो लिव योर बैग एट द गेट, आप कमांड कर रहे हो कि अपना बैग क्या कर दो, गेट के पास ही लीव कर दो, छोड़ दो, ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आप, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है या डिक्लेरेटिव भी नहीं है, इंपेरेटिव है, कमांड, जहाँ पे कमांड, सजेशन, एडवाइस, ये सब चीजें होती हैं, वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के बाद सन क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर को इवापोरेट करता है, ठीक है, तो ये रेगुलर काम है, रोज का काम है ये जब जब डेली वर्क होता है, डेली आपका जो वर्क हैबिट होता है, डेली हैबिट कहाँ आता है, आपका सिंपल प्रेजेंट में आता है, और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस एस या ईएस लगता है, तो इसमें इवापोरेट्स हो जाएगा, इवापोरेट में एस ऐड कर दोगे तो द नियर द सन सॉरी नियर द इक्वेटर द सन इवापोरेट्स ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग करेक्ट चूज करनी है। देखिए अपार्टमेंट का करेक्ट चाहिए, तो अपार्ट क्या होता है, अपार्ट का स्पेलिंग होता है, ठीक है, फिर मेंट, अपार्टमेंट। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, अपार्टमेंट का स्पेलिंग ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अपार्ट का स्पेलिंग क्या होता है, अपार्ट से ही दिख जाता है कि यहाँ पे डबल पी है, ये नहीं होगा, यहाँ पे डबल टी है, ये नहीं होगा, या अपार्ट ये सही है, मेंट नहीं होता है, MENT होता है, MENT नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, आपको करेक्ट एडजेक्टिव पता करना है, करेक्ट एडजेक्टिव क्या होगा, द लगाए, तो द के साथ यहाँ पे ना ही पॉजिटिव आता है ना ही कॉम्परेटिव डिग्री आता है, ना ही पॉजिटिव डिग्री आएगा और ना ही कॉम्परेटिव डिग्री आएगा, यहाँ पे द के साथ क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो मोर इंपोर्टेंट तो होगा नहीं, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, आपको अंडरलाइन वर्ड्स का नियर मीनिंग बताना है, टू फ्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, सोर करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड, ठीक है, एग्जॉस्टेड का आपका सिनोनिम क्या होगा, ठीक है, एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, ठीक है, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, दैट मीन्स वेरी टायर्ड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी वर्ड था। अ कन्फेक्शनर इज अ पर्सन हु
डैश। कन्फेक्शनर क्या होता है, आपने देखा है ना, जहाँ भी बेकरी की दुकान पे देखते हो क्या होता है, कन्फेक्शनरी शॉप होता है। कन्फेक्शनरी शॉप का मतलब क्या होता है, जो स्वीट सेल करता है, जो बेकरी की दुकान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्श। जो स्वीट या फिर बेकरी के सामान बेचते हैं उनको हम कन्फेक्शनर बोलते हैं, ठीक है, और उस शॉप को कन्फेक्शनरी शॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर्स। कैप्टन क्या था, कैप्टन वॉज प्रेजेंट अलोंग विद द प्लेयर्स, अपने प्लेयर्स के साथ वहां पे प्रेजेंट था फील्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95। चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मॉर्टल। मॉर्टल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो मॉर्टल का अपोजिट अनमॉर्टल, इमॉर्टल, इनमॉर्टल या फिर डिसमॉर्टल। तो मॉर्टल का अपोजिट होता है, इसका एंटोनिम होता है इमॉर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डैश ऑफ थीव्स वाज कॉट बाय द पुलिस। तो क्या हो जाएगा, इसका कलेक्टिव नाउन बनाते हो तो क्या होता है, पैक ऑफ थीव्स होता है, ठीक है। दैट मींस अ पैक ऑफ थीव्स वाज कॉट बाय द पुलिस। 96 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97। इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डैश डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट्स फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब ये है कि इसका डेली हैबिट बन चुका है, तो अपना होमवर्क नहीं करता है और जाके दूसरों से कॉपी करता है। तो ऑलवेज डू हिज होमवर्क ये तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव भी नहीं होगा, ऑफ्टन भी नहीं होगा, फ्रिक्वेंटली भी नहीं होगा, यहाँ नेगेटिव वर्ड आएगा, दैट मीन्स नेवर। इट वाज इज बिकम हिज हैबिट टू नेवर डू हिज वर्क। वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता और उसके बाद से जाके दूसरों से कॉपी कर लेता है, ठीक है। नेवर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस। सेवरल का मतलब क्या है, प्लूरल, यहाँ पे क्या है, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग का मतलब क्या है, काफी सारी औरतें हैं यहाँ पे। तो वुमेन का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये कोई फॉर्म ही नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है और ये आपका प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज होगा क्योंकि सेवरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी औरतें थी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 99। टू बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना, मेन जो पॉइंट की बातें हैं वो नहीं करना, ठीक है। टू टर्न वॉयलेंट अगेंस्ट स्ट्रेंजर ये नहीं होगा, ये गलत है। टू कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द कन्वर्सेशन ये भी नहीं है, वो तो अलग अलग इधर उधर की बातें करते हैं, मेन पॉइंट पे तो आते ही नहीं है। ये आपका इडियम्स इसलिए दिया गया है। इस इडियम का मतलब होता है कि इधर उधर की बातें करना, मेन जो पॉइंट की बात है वो नहीं करना। टू स्टार्ट अ फायर इन द फॉरेस्ट ये भी नहीं होगा, ये होगा टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज इनकम्फर्टेबल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माई फादर इज अ बुक वॉर्म, ही डैश बुक्स टू फिल्म एंड स्पोर्ट्स। जो फादर थे ना उसके, जो मेरे फादर है वो क्या है, बुकवर्म है, किताबी कीड़ा है, मतलब किताब पढ़ना उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं, हमेशा फिल्म और स्पोर्ट्स के ऊपर वो बुक को प्रेफर करते हैं। तो ये डेली हैबिट है उनका, ये हैबिट है, हैबिचुअल है। तो हैबिट के लिए क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस यूज होता है। यहाँ सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है माई फादर, तो यहाँ क्या होगा, प्रेफर के साथ एस यूज होगा, प्रेफर्स होगा। माई फादर इज अ बुकवर्म, ही प्रीफर्स बुक्स टू फिल्म एंड स्पोर्ट्स। वो बुक और वो फिल्म और स्पोर्ट्स के अलावा क्या, फिल्म और स्पोर्ट्स के ऊपर वो क्या करते हैं, बुक को प्रीफर करते हैं। वो किताबी कीड़ा, हमेशा किताब पढ़ना पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो चलिए चैंपियंस, हमने आज लैंग्वेज सेक्शन का भी सोल्यूशन देख लिया। हमने 2021 सैनिक स्कूल का पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हमें 2022 का सॉल्व करना है, इसके बाद मैं अभी नवोदय का पेपर सॉल्व करूंगा, उसके बाद 2022 का सैनिक स्कूल का पेपर सॉल्व करूंगा। तो चैंपियंस, अगर ये वीडियो थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आप सबका धन्यवाद। ऐसे एनर्जेटिक रहिए और इसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्जाम बहुत जल्द है।